आज हम मश्क सेट 2.3 का सवाल नंबर 1, x की दूसरी जमा x मनफी 20 मसावी 0। इस मसावत को मुरब्बा कामिल के तरीके से हल करिए। मुरब्बा कामिल का तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले हमको a, b और c की कीमत मालूम करना है। यहाँ पे a की कीमत है 1, b की कीमत भी है 1 और c की कीमत है मनफी 20। a की कीमत 1, b की कीमत 1 और c की कीमत मनफी 20। अब हमको मालूम है मेरी सूरत में है, उसके बाद मसावत में x की दूसरी यानी a की कीमत कितनी होना, 1 होना। जब 1 रहेंगे तो हम मसावत को हल कर सकते हैं। उसके बाद b की कीमत की मदद से हम क्या करेंगे, b/2 की कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ b/2 मसावी b की कीमत है 1, तो b की जगह पे 1/2 जैसे कि वैसे। अब ये दोनों तकसीम नहीं होते तो हो गया b/2 मसावी 1/2। आप क्या करेंगे, b/2 की दूसरी में कीमत रखेंगे जो हमारा b/2 की कीमत आई, तो यहाँ पे लिख देंगे b/2 की दूसरी मसावी 1 की दूसरी 1, 2 की दूसरी 4, 1 की दूसरी 1, b की दूसरी 4। तो इस तरह से हमारे पास b/2 की दूसरी आने वाला 1/4। हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कि bx के बाद क्या करना है, एक बार जमा और एक बार मनफी में लिखना है जो b/2 की कीमत आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मसावत x की दूसरी जैसे के वैसे, जमा x जैसे के वैसे। आप क्या करेंगे, एक बार जमा और एक बार मनफी में 1/4 लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे जमा 1/4 मनफी 1/4, सी वाला अदद जैसे वैसे मनफी 20 मसावी 0। तो मसावत में आ गई हमारी x की दूसरी जमा x जमा 1/4 मनफी 1/4 मनफी 20 मसावी 0। अब इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा। इसको हम कौस में लिख देंगे x की दूसरी जमा x जमा 1/4, ये इसको एक कौस में लिख देंगे, हो जाएगा मनफी 1/4 मनफी 20 मसावी 0। अब यहाँ पे दो कौस है। अब हम क्या करेंगे, इसको तुम क्या कर देंगे, पहले वाले का और आखिर वाले का जज़र मुरब्बा लेंगे। जज़र मुरब्बा लेने पे x की दूसरी क्या हो जाएंगे, x बन जाएगा जमा, इसलिए जमा 1/2 क्योंकि 1 का जज़र मुरब्बा 1 है और 4 का जज़र मुरब्बा 2। और इसको लिख देंगे हम दूसरी। ये अब इनका आपस में हम अमल करेंगे, मनफी 1/4 मनफी 20 यानी बटे में कितना है 1 है, तो ये होगा मनफी 1/4 मनफी 20/1। अब इनके हम नीचे वाले एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, तिरछे ज़रब का अमल करेंगे। तो ये हो जाएगा मनफी 1/1 मनफी 20/4 बटे 4/1। इस तरीके से हम क्या नीचे वाले जो नसब नुमा है उसको हम एक जैसा करेंगे। तो मनफी 1/1 1 मनफी वाला मनफी का मनफी यहाँ पे 4 है, 20/4 20/4 20 चौक 80 मनफी इसलिए मनफी बटे 4 का 4। तो ये हो गया मनफी मनफी जमा मसावी मनफी मनफी जमा यानी 80 और 1 81/4। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया मनफी 81/4। हम इसको ज़ाब्ते में रख देंगे। यहाँ पे क्या है, x जमा 1/2 की दूसरी मनफी 81/4। अब क्या मसावी 0। अब यहाँ पे x जमा 1/2 की दूसरी मनफी 81/4 मसावी 0। ये जैसे वैसे लिख देंगे x जमा 1/2 का उसकी दूसरी मसावी इधर मनफी में तथा इधर आगे हो जाएंगे जमा 81/4। अब ये हो गया 81/4। अब इनका हम क्या करेंगे, जज़रुल मुरब्बा लेने पड़ते हैं। लिख देंगे जज़रुल मुरब्बा लेने पर जज़र मुरब्बा लेंगे तो इसकी दूसरी हट जाएंगे बाकी सम जैसे कि वैसे। तो ये हो जाएगा x जमा 1/2 मसावी जमा मनफी 81। किसका जज़र मुरब्बा है, 9 का, इसलिए 9। 4 किसका जज़र मुरब्बा है, 2 का, इसलिए 9/2। अब एक बार क्या करने का, इसको जमा में रखने का, एक बार मनफी में। तो ये हो x जमा 1/2 मसावी 9/2 या x जमा 1/2 मनफी 9/2। अब ये हो जाएगा x मसावी 9/2, इधर जमा में इधर आके हो जाएगा मनफी 1/2।
जब भी तफरीक का जमा का अमल करेंगे कसर में तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले जैसे अब यहाँ नीचे वाले जैसे तो हम आसानी से ऊपर वाले की आपस में जमा और तफरीक कर सकते हैं। इसीलिए हो जाएगा x मसावी बटे में 2 है, जैसे वैसे 9 में से 1 गया बचे 8, फिर हो गया 2 का 2, 2 चौक 8, इस तरह x मसावी आ गया 4। सेम तरीके से यहाँ में लिखेंगे x मसावी मनफी 9 बटे 2, इधर जमा में इधर आके हो जाएगा मनफी 1 बटा 2, फिर हो जाएगा x मसावी मनफी मनफी जमा बटे में 2 जैसे के वैसे मनफी मनफी जमा 9 और 1 10, 2 अंदर 7 मनफी है इसलिए इसके साथ भी मनफी। अब इसको 2 से तकसीम करेंगे, 2 का 2, 2 पंजे 10, तो x मसावी आ गया यहाँ पर मनफी 5। एक कीमत है x की 4 और दूसरे x मसावी मनफी 5। मश्क से 2.3 का दूसरा सवाल है, x की दूसरी जमा 2x मनफी 5 मसावी 0। सबसे पहले हम देखते हैं मेरी सूरत में उसके बाद देखेंगे a की कीमत 1 होना था। यहाँ पे a की कीमत भी 1 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे a b c की कीमत लिख देंगे। a मसावी 1, b मसावी 2 और c मसावी मनफी 5। a की कीमत 1, b की कीमत 2, c की कीमत मनफी 5। अब b की कीमत की मदद से क्या करेंगे, b बटे 2 की कीमत निकालेंगे और उसकी कीमत से हम क्या करेंगे, b बटे 2 खौस की दूसरी की कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे b बटे 2 मसावी b कितना है 2, इसलिए 2 बटे 2 जैसे कि वैसे b की जगह पे 2 और 2 बटे जैसे कि वैसे 2 का 2, 2 का 2, तो b की कीमत आ गई 1। अब क्या करेंगे, b बटे 2 की कीमत निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे b बटे 2 खौस की दूसरी की कीमत। तो यहाँ पे आई हुई 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 की दूसरी मसावी 1 की दूसरी कितना होता है 1, 1 की दूसरी भी होता है 1। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब इसको क्या करना है, bx के बाद क्या करना है, एक बार जमा में और एक बार मनफी में मसावत लिख देंगे, जैसे कि वैसे x की दूसरी जैसे कि वैसे जमा 2x जैसे कि वैसे। अब एक बार लिखेंगे जमा 1, फिर एक बार लिखेंगे मनफी 1, c वाला अदद मनफी 5 जैसे कि वैसे मसावी 0। अब क्या करेंगे, इसके 2 हिस्से, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा। अब इसको क्या करेंगे, हम खौस में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x की दूसरी जमा 2x जमा 1, ये खौस में, दूसरा खौस में आ जाएंगे मनफी 1 मनफी 5 मसावी 0। एक खौस बना x की दूसरी जमा 2x जमा 1 और दूसरा खौस हो गया मनफी 1 मनफी 5 मसावी 0। अब क्या करेंगे, इसका उसी का ज़ाब्ते की मदद से हम इसको हल करेंगे। तो उसी के ज़ाब्ते में पहले वाला अदद और आखिर वाले अदद का क्या करेंगे, जज़र मुरब्बा करेंगे और खौस की दूसरी करेंगे। तो ये हो गया। अब ये मनफी मनफी जमा 5 और 1 6, दोनों के साथ मनफी, इसके साथ भी मनफी मसावी 0। अब क्या करेंगे, एक मरतबा इसको लिख देंगे x जमा 1 खौस की दूसरी मनफी 6 मसावी 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर, इसका जज़रुल मुरब्बा यानी 2 की क़ुव्वत हटा देने का, तो हो जाएगा x जमा 1 मसावी, इसका जज़रुल मुरब्बा है 6 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जज़र में 6 लिखेंगे। एक बार जमा एक बार मनफी, इसलिए जमा मनफी जज़र में 6। अब इसको एक बार जमा में और एक बार मनफी की कीमत में रखेंगे, तो ये हो जाएगा x जमा 1 मसावी जमा में जज़र में 6 या x जमा 1 मसावी मनफी जज़र में 6। एक बार जमा में और एक बार मनफी में, तो ये हो जाएगा x मसावी जज़र में 6, इधर जमा में इधर आके हो जाएगा मनफी 1, या x मसावी मनफी 6, इधर जमा में इधर आके हो जाएगा मनफी 1। तीसरी मसावत है m की दूसरी मनफी 5 है मसावी मनफी 3। सबसे पहले पॉइंट हमारा मियारी सूरत में, तो मियारी सूरत में नहीं, तो सबसे पहले मियारी सूरत में बनेंगे, तो ये हो जाएगा m की दूसरी मनफी 5 है, ये मनफी 3 है, तो इधर आके हो जाएगा जमा 3 मसावी 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, a b c की कीमत मालूम करेंगे, तो a की कीमत है 1, b की कीमत है मनफी 5 और c की कीमत है 3। अब क्या करेंगे, b की कीमत की मदद से b बटे 2 की कीमत मालूम करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे b बटे 2 मसावी, b की कीमत कितनी है मनफी 5 बटे 2, ये 2 से तकसीम नहीं होता, इसलिए जैसे कि
वैसे आप क्या करेंगे, b बटे 2 खौस की दूसरी की कीमत मालूम करेंगे, यानी -5 की दूसरी बटे 2 की दूसरी, -5 की दूसरी बटे 2 की दूसरी। तो ये हो जाएगा -5 के इधर आके जब भी उसका जज़रुल मुरब्बा निकलता तो क्या में निकलता, जमा में। तो ये 5 की दूसरी यानी 25 बटे 2 की दूसरी यानी 4। तो आया हमारे पास 25 बटे 4। याद रखो जब भी मुरब्बा निकलता तो जमा मनफी में रहा तो भी उसका मुरब्बा जमा में निकलता। तो ये हो गया 25 बटे 4। इसको आप क्या करेंगे, बी एक्स की कीमत के बाद रखेंगे, एक बार जमा में और एक बार मनफी में। तो मसावत जैसे वैसे लिख देंगे, एम की दूसरी -5m जैसे के वैसे। जो आप 25 बटे 4 आए वाले उसको एक मरतबा जमा में और एक बार मनफी में। तो लिख देंगे 25 बटे 4 मनफी 25 बटे 4 जमा 3 मसावी 0। सी वाला आदत जैसे के वैसे। तो हमारे पास मसावत हो गया, एम की दूसरी -5m जमा 25 बटे 4 -25 बटे 4 जमा 3 मसावी 0। अब इसको क्या करेंगे, दो हिस्से में तकसीम कर देंगे, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा। अब इसको क्या करेंगे, एक खौस में लिख देंगे, एम की दूसरी -5m जमा 25 बटे 4। दूसरे खौस में लिख देंगे -25 बटे 4 जमा 3 है, यानी उसके नीचे का 1 रहता है इसलिए 3 बटा 1 मसावी 0। तो उसी के ज़ाब्ते से हल करेंगे। तो जो भी पहले वाला और तीसरे वाला अदद रहेगा उसके हम क्या करेंगे, जज़र मुरब्बा लेंगे। तो ये हो जाएगा m जैसे कि वैसे जमा, इसलिए जमा 25 का किसका है, 5 का बटे 4 किसका है, 2 का, इसकी दूसरी। तो ये हो गया m जमा 5 बटे 2 की दूसरी। अब इनके आपस में हल करेंगे, नीचे वाला अलग अलग है तो हम क्या तिरछी ज़रब करेंगे। तो ये हो जाएगा 25 -25 ज़रब 1 जमा 3 ज़रब 4 बटे 4 ज़रब 1। 25 को 1 से ज़रब, 3 को 4 से ज़रब और नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब। तो ये हो गया 25 का 25 मनफी वाला 25 जमा जैसे कि वैसे 3 चौक 12 बटे 4 का 4 जमा मनफी 25 में से 12 गए, बचे 13 कौन से, मनफी वाले। ये हो गया -13 बटे 4। यहाँ पर जमा नहीं बल्कि मनफी, ये मनफी जैसे वैसे 25 की दूसरी यानी किसका जज़ुल मुरब्बा है, 25, 5 का, 4 किसका है जज़ुल मुरब्बा, 2 का, इसलिए 2। तो ये हो गया m -5 बटे 2 खौस की दूसरी। और उसको तिरछी ज़रब करके हमने ये जो हल करे वो हल। तो यहाँ पे लिख देंगे m -5 बटे 2 खौस की दूसरी मसावी 13 बटे 4। 13 बटे 4 इसलिए क्योंकि इधर -13 बटे 4 था, तो मसावी के उधर जाके 0 में जाके क्या हो जाएगा, वो जमा में। तो इसलिए 13 बटे 4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक मरतबा इसका क्या करेंगे, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा क्या हो जाएगा, इसकी दूसरी हट जाएगा। तो ये हो जाएगा m -5 बटे 2 मसावी 13 किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है इसलिए उसको जज़र में 13 लिख देंगे, बटे 4 किसका जज़र मुरब्बा है, 2 का, इसलिए 2। तो ये हो गया m -5 बटे 2 मसावी जज़र में 13 बटे 2। m -5 बटे 2 मसावी जज़र में 13 बटे 2, एक बार जमा में एक बार मनफी में। तो ये हो गया मसावी या m -5 बटे 2 मसावी मनफी जज़र में 13 बटे 2। ये हो जाएगा m मसावी जज़र में 13 बटे 2। इधर आके दोनों सेम है इसलिए नीचे वाला एक आता जैसे कि वैसे रह जाएंगे, -5 13 -5 या m मसावी मनफी जज़र में 13 बटे 2। इधर मनफी में इधर आके हो जाएगा जमा में, ये भी इधर आके मनफी में था इधर आके जमा में। तो ये हो गया 13 जमा 5, ये भी 13 जमा 5, लेकिन यहाँ पे जमा है यहाँ पे मनफी है, ये जमा की नहीं लगा इसलिए ये जमा और ये मनफी। तो एक आया m मसावी जमा जज़र में 13 जमा 5 बटे 2 या m मसावी मनफी 5 जज़र में 13 जमा 5 बटे 2। इस तरीके से मश्क सेट 2.2-3 को मुरब्बा कामिल के तरीके से हल करेंगे।